जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर सेकेंड वर्गमूल घनमूल की अवधारणा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज के क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? दूसरा होगा। दोस्तों लेक्चर 1 में मैंने आप सभी मित्रों को वर्गमूल तथा पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं इस पर विधिवत से चर्चा किया। आज दोस्तों इन्हीं पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और वर्गमूल निकालने की विधियों पर भी दोस्तों चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी मित्र इस वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे आपके अदर मित्र भी इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी दोस्तों बेहतर कर सकें। ठीक है, यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा। अभी तक जितना भी डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे फटाक से आप सब कुछ सीरियल से देख पाएंगे, और मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों, इस चैप्टर का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है परिमेय संख्याओं 5/7, 3/2, 8/5 तथा -1/2 के वर्ग ज्ञात कीजिए। हमें जो ये परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, इन परिमेय संख्याओं के दोस्तों में वर्ग पता करने हैं। तो ध्यान से समझिएगा, हमारे पास 4 परिमेय संख्या, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इन चारों के दोस्तों में क्या वर्ग निकालने हैं। दोस्तों क्या लिखोगे? 5/7 का वर्ग, यानी कि 5/7 का वर्ग कहने का मतलब 5/7 का स्क्वायर, और 5/7 का स्क्वायर करने का मतलब क्या? इसका मतलब 5/7 गुणे 5/7 दो बार लिखना। ठीक है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। क्या? 5/7 गुणे 5/7। भाई स्क्वायर का मतलब क्या? दो बार लिख सकते हैं, यानी कि 5 गुणे 5 और बटे में 7 गुणे 7। इस तरीके से चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा लो, बाकी इतना बहुत है। अब 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, और कितना? 7 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, यानी कि 25/49 दोस्तों हमारा आ चुका है। सेकंड दोस्तों संख्या देखिएगा ध्यान से, कह रहा है 3/2 का वर्ग। अब 3/2 का वर्ग निकालेंगे इसी प्रकार, और कितना? -8/5 का वर्ग, और उसके बाद दोस्तों कौन सी संख्या है? -1/2 -1/2 का वर्ग। बहुत ही ध्यान समझिए। तो दोस्तों 3/2 का वर्ग यानी 3/2 का वर्ग, इसका मतलब कितना? 3/2 गुणे 3/2। ठीक है, तो 3 3 9 हो गया, और 2 2 9 4 हो गया। बहुत आसान, इसमें कुछ करना ही नहीं। -8/5 यानी कि -8/5 का वर्ग। अब इसको बहुत ध्यान समझिएगा, -8/5 का मतलब -8/5 गुणे -8/5। ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा कि ये दो चिन्ह एक साथ में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ब्रैकेट में रख लिया इसको। अब बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस लिखे या लिखे, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। 8 8 64 हो गया, 55 25 हो गया। यानी कि यदि माइनस वाली संख्या है, ऋणात्मक संख्या, यदि उसका वर्ग निकालेंगे तो धनात्मक ही प्राप्त होगा। ऐसा नहीं लिख सकते माइनस का 64/25, यदि ये लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं पूछा -8/5 का स्क्वायर, तो आपके समझ में आया कि सर यहाँ तो माइनस लगा है, इसलिए हम यहाँ भी माइनस लगा दें। नहीं, कदापि नहीं ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्या? ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या होता है। मैंने कल की क्लास में भी मतलब कहने का मतलब क्या है, जब लेक्चर 1 बताया उसमें भी मैंने विधिवत से चर्चा किया है। माइनस का 1/2 का वर्ग यानी कि दोस्तों, तो माइनस का 1/2 का स्क्वायर, माइनस का 1/2 का वर्ग यानी कि माइनस का 1/2 का स्क्वायर, यानी कितना? माइनस का 1/2 हो गया
गुणे माइनस का 1/2 हो गया। ठीक भैया, अब देखिए माइनस माइनस कितना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा और 1 के मल्टीप्लाई 1 से 1 और 2 दूना 4 होता है, 1/4। ये दोस्तों हमारे चारों आंसर हो गए। क्या थी आपके पास, ये 4 परिमेय संख्याएं दे रखी थी, चारों परिमेय संख्याओं का दोस्तों ये आंसर होगा। इस तरीके से दोस्तों पूछा जाएगा आपसे। कोई जरूरी नहीं कि 4 परिमेय संख्या एक साथ दे, क्या मैंने कहा, कुछ जरूरी नहीं कि 4 परिमेय संख्या एक साथ दे, 3 परिमेय संख्या एक साथ दे, एकलौती एक भी परिमेय संख्या दे सकते हैं। जैसे 5/3 का वर्ग ज्ञात कीजिए, इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ऐसे प्रश्न। ठीक है, अगला देखिएगा सेकंड नंबर। दूसरा दोस्तों प्रश्न कह रहा है आपसे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सेकंड नंबर कह रहा है 7/2 कामा 3/5 कामा माइनस का 11/12 तथा माइनस का 1/7 के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो जैसे किया वैसे करिएगा। इनके सभी के उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। फिर अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। हो गया, तब करूं, चलिए अगला दोस्तों आपसे कह रहा है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं -1 कामा -2 कामा -5 तथा -11 के वर्ग ज्ञात कीजिए। इसमें कोई दम नहीं दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है ये सब। ध्यान समझिए कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है क्या, -1 है, उसके बाद क्या -2 है, उसके बाद क्या -5 है, एंड क्या -11। ये सभी के वर्ग चाहिए। क्या कह रहा है, -1 -2 -5 तथा -11 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो -1 का वर्ग मतलब -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर मैंने अभी बताया है यदि कोई भी ऋणात्मक संख्या है तो उसका वर्ग क्या होगा, धनात्मक ही होगा। क्यों, इसको क्या लिख सकते हैं, -1 × -1। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस दोस्तों प्लस होता है, यानी कि प्लस लिखने की जरूरत नहीं, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 ही हो जाएगा। वही काम नीचे -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर यानी कितना, -2 × -2 बराबर कितना हो जाएगा, -2 × -2 कितना, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर -5 का स्क्वायर तो कितना, -5 × -5 यानी कितना, माइनस माइनस प्लस होता है 25 होता है। फिर दोस्तों हमारा 25 हो गया। ठीक है, अंतिम वाला -11 का वर्ग यानी कि -11 का स्क्वायर यानी कितना, -11 × -11। और आप जानते हैं 11 ग्राम कितना होता है, 121 होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है यानी कि 121 हो गया। देखिए ये मैंने 4 ऋणात्मक पूर्णांक संख्या यहाँ दोस्तों ली, और चारों के दोस्तों हमने क्या निकाले, वर्ग निकाले, और चारों के बाद देखिए पॉजिटिव आए। क्यों पॉजिटिव आए, क्योंकि मैंने आपको करके दिखाया कि माइनस माइनस प्लस होता है। इस तरीके से दोस्तों पॉजिटिव निकाल सकते हैं। अगला तीसरे का दोस्त हो गया। चौथा देखिएगा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं -4 -7 -9 तथा -20 के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो जिसको भी जैसे मैंने किया है वैसे ही करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों देखते हैं, हो गया, ये तो बहुत सिंपल से। अगला प्रश्न देखिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न, इसमें तो कोई दम ही नहीं थी ऐसे प्रश्नों में, फिर भी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हल्के में किसी भी चीज़ को कतई मत लेना है। पांचवा दोस्तों आपसे कहता है, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल गुणनफल 64 होता है, गुणनफल 64 प्राप्त होता है। अब बहुत ध्यान समझिएगा, आपसे कह रहा वह कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 64 प्राप्त होता है। क्या ऐसी वह कौन सी संख्या यदि उसको उसी संख्या से यदि हम गुणा करें तो गुणनफल दोस्तों 64 प्राप्त होता है। तो बहुत ही ध्यान समझिएगा दोस्तों, माना वह संख्या बराबर x, क्या मान लिया, वह संख्या बराबर x। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है वह कौन सी संख्या जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें। क्या इसको समझिए वो ध्यान से, जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें, मतलब जो संख्या मैंने मानी है, मान लिया वह संख्या x है, इसको उसी संख्या से गुणा करें, यानी कि x को x से ही गुणा करें, तो गुणा करें तो गुणनफल 64 हो जाए, तो गुणनफल 64 होगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए। अब ध्यान समझिए, x इंटू एक्स आपको पता है जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, इसके पहले चैप्टर वाले में आपने देखा कि नहीं। तो x के बाद यहाँ पर एक, तो 1 प्लस 1 कितना 2, तो x स्क्वायर बराबर 64, यानी दोस्तों x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 64, प्लस माइनस अंडर रूट 264 होगा कि नहीं होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस माइनस कितना 8। अब 8 के भाई 64 का मतलब कितना हुआ, 64 का मतलब दोस्तों कितना, 8 गुणे 8, 8 अठे 64 होता कि नहीं होता, और इसमें से 8 200 बाहर आ जाएगा। कैसे बाहर आएगा, ये तो मैंने आपको सिखाया कि नहीं सिखाया भाई। 8 गुणे 8 का मतलब कितना, 8 की पावर 2, और रूट का मतलब दोस्तों कितना होता है 1/2, तो सब जानते हैं कि नहीं। तो 2 1 कम 2 कितना, प्लस माइनस 8 है। यानी दोस्तों प्लस माइनस 8 इसका क्या मतलब है, यानी कि जो वह संख्या दोस्तों प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। यानी कि इसका आंसर प्लस का 8 भी हो सकता है कि वह संख्या या तो प्लस की 8 होगी या तो वह संख्या माइनस की 8 होगी। ठीक है, दोनों हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें यह स्पष्ट नहीं कहा कि कौन सी संख्या, या तो आपसे कहता है कि वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए, या कहता है वह ऋणात्मक संख्या ज्ञात कीजिए। यदि स्पेशल लिखा होता तो प्लस का 8 आता, यदि ऋणात्मक कहता तो माइनस का 8 आता। क्योंकि आपको पता है यदि हम प्लस के 8 गुणे प्लस का 8 करें तो आपको पता है 8 अठे 64 होता, प्लस का ही आएगा। और माइनस का 8 गुणे माइनस का 8 दोस्तों करेंगे तो आपको पता माइनस माइनस प्लस हो तब भी 64 ही आएगा। दोनों कंडीशन में 64 आएगा। तो क्या दोस्तों लिखेंगे, अतः वह संख्या बराबर प्लस माइनस 8, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बढ़िया से ब्रैकेट में लिख लीजिए, वह संख्या बराबर कितना, ये प्लस माइनस 8 आ गए। चलिए नोट कर लीजिए। 5वें के बाद दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर दोस्तों कहता है आपसे, वह कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 64
400 प्राप्त होता है, गुणनफल 400 प्राप्त होता है। जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अच्छा यदि यहाँ कहता है वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपका आंसर प्लस में आएगा, यदि ऋणात्मक संख्या कहेगी तो माइनस में आएगा। ये मैंने आपको समझा दिया। अगला दोस्तों देखिएगा, अगला दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा सबको ना इसको। चलिए छठे के बाद हम 7वां नंबर देखिएगा। 7वां नंबर दोस्तों कह रहा है सेवेंथ नंबर। दोस्तों वीडियो को आप सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करते रहिए, ठीक है। 7वां नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का या वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के वर्गों, क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या चित्र बनाकर बताइए। वर्गों की संख्या चित्र बनाकर बताइए, चित्र बनाकर बताइए। बहुत ही ध्यान से देखिए। हाथ से करें 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या चित्र बनाकर बताइए। अब बहुत ध्यान समझिएगा, आप अपनी पटरी उठाइएगा और पटरी की सहायता से दोस्तों एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचिएगा। खींच लिया, उसके बाद दोस्तों 4 सेंटीमीटर का इधर खींच लिया और 4 सेंटीमीटर का दोस्तों इधर खींच लिया। एक साइड में बनाते हैं कि इसकी रचना भी लिखनी पड़ेगी। इस साइड में बनाते हैं। क्या करेंगे, सर्वप्रथम दोस्तों 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचा, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर की लाइन इधर खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर की लाइन इधर खींचेंगे और दोस्तों 4 सेंटीमीटर की लाइन इधर। ये देखिए हमारा एक वर्ग बन गया। लग रहा है कि नहीं, लग तो रहा वर्ग है, ठीक है। क्या वर्ग बनाना 4 सेंटीमीटर, तो वर्ग तो आपको स्क्वायर बनाना तो आता है। 4 सेंटीमीटर की ये भी भुजा, 4 सेंटीमीटर की ये भी भुजा, 4 सेंटीमीटर की यह भुजा और 4 सेंटीमीटर की यह भी भुजा हमारी हो गई। बहुत ध्यान समझिएगा, सारी भुजाएं दोस्तों आपकी कितनी 4-4 सेंटीमीटर की हो गई। इसका नाम दे दीजिए वर्ग का A B C, या यहां से दे दें, चलिए ठीक, C D, ठीक, A B C D, ये वर्ग हो गया हमारा। अब ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के वर्ग की संख्या ज्ञात कीजिए। और आपको पता है क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा, यानी कि ऐसे 1 सेंटीमीटर करेंगे भुजा स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही तो आएगा। यानी कि 1 सेंटीमीटर की दोस्तों 1 सेंटीमीटर यदि इधर ले लें, 1 सेंटीमीटर इधर ले लें, तो एक वर्ग बन जाएगा, है कि नहीं। यानी कि दोस्तों जो भुजा ए बी है इसके कितने 4 सेंटीमीटर की है। भुजा ए बी दोस्तों कितनी सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर। यहाँ से लगाकर यहाँ तक दोस्तों ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितना है, ये दोस्तों हमारा 4 सेंटीमीटर है। क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, पटरी की सहायता से जब 4 सेंटीमीटर 1-1 सेंटीमीटर के 4 पार्ट कर लें, तो ये 4 पार्ट हमने कर लिया। क्या 1-1 सेंटीमीटर के 4 पार्ट, वही यहाँ भी करेंगे, 1 2 3 और 4 पार्ट हो गए। ज़्यादा हो गया क्या, कम हो रहा ना। एक ये हो गया, दूसरा ये हुआ जाके, और तीसरा ये हुआ जाके, ठीक। 1-1 सेंटीमीटर के 4 पार्ट हो गए। आप पटरी की सहायता से जब बनाएंगे एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर लेंगे तो गड़बड़ होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। वही काम घर भी करेंगे। क्या 1 2 और 3, 1 2 3 4 हो गए। फिर यहाँ भी छोटा हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये 4 पार्ट दोस्तों 1-1 सेंटीमीटर के हो गए। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, वही काम यहाँ, इसके एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया जाके, और तीसरा दोस्तों ये हो गया। ये लाइन थोड़ा तिरछा है, इसको सीधा कर लेते हैं।
तिरछा ही बन नहीं भाई, चलो जैसी बन गई वैसे बना लो। तो ये हो गई, ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए जितने भी, अब इतना कर लिया, इसके बाद दोस्तों जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं। ध्यान समझिएगा, इस पॉइंट को इससे मिलाइए, इस पॉइंट को इससे मिलाइए और इस पॉइंट को दोस्तों इससे मिला देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे नीचे वाले पॉइंट से, ठीक है, इसको इससे मिला देंगे और इसको दोस्तों इससे मिला देंगे। अब देखिए जितने भी दोस्तों ये पार्ट बने वो सब 1-1 सेंटीमीटर, यानी कि देखिए जो मैं तो ये मैं जहां मानता जहां वो ध्यान समझिएगा, ये एक वर्ग बनेगा। तो 4 सेंटीमीटर का में सब में हमने एक एक बिंदु ले लिया, सब में 1 2 3 4 पार्ट बनाए भाई, पहली दूसरी तीसरी चौथी, 4 पार्ट बने कि नहीं बनाए। तो 1 सेंटीमीटर दोस्तों ये हो गया और 1 सेंटीमीटर ये हो गया और 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, और सारे 1-1 सेंटीमीटर के बने कि नहीं। तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल अभी बनता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा चित्र बन गया। क्या था, 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या चित्र बनाकर बताइए। तो चित्र का अब इसकी दोस्तों रचना लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, रचना। रचना में दोस्तों लिखेंगे सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाया। सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर भुजा, 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाया, वर्ग बनाया। बनाया कि नहीं बनाया। उसके बाद दोस्तों क्या किया है, दूसरा पॉइंट, उसके बाद या इसके पश्चात प्रत्येक भुजा को 4 बराबर भागों में बांटा। क्या क्या, प्रत्येक भुजा को 4 बराबर भागों में बांटा है कि नहीं। 1 2 3 4 सभी भुजाएं देखिए 4-4 भागों में बट रही हैं। और उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट देखिएगा, फिर आमने सामने के बिंदुओं को मिलाया। ठीक है, इस प्रकार क्या होगा, मिलाया। इस प्रकार 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले वर्ग प्राप्त होंगे। ठीक है, क्या, इस प्रकार 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले वर्ग प्राप्त होंगे। ठीक है कि नहीं। अतः पूछा लास्ट में क्या होता है, वर्गों की संख्या भी बताना था। अतः लिखेंगे अतः कुल वर्गों की संख्या, अतः कुल वर्गों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, ध्यान समझिएगा। देखिए 1 2 3 4 इधर बनेंगे तो 4 गुणे 4 और 4 इधर, 1 2 3 4, तो 4 गुणे 4 16, कुल 16 वर्ग हो जाएंगे। काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, कितने कुल 16 वर्ग होंगे, 1-1 सेंटीमीटर के 16 वर्ग होंगे। अतः कुल वर्गों की संख्या, कितने कुल वर्ग, वैसे तो वर्ग इसमें बहुत सारे होंगे पर 1-1 सेंटीमीटर के केवल 216 वर्ग बनेंगे। आपसे यही तो पूछा था, 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चाहो तो लिख सकते हो अतः 1 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या। यहां चाहो अतः यहां पूरा लिख सकते हो, मैं लिख ही देता हूं। वैसे तो आपने लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा वही कर दिया। अतः 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले कुल वर्गों की संख्या। ठीक है, कितना, 4 गुणे 4 बराबर 16।
वर्गों की संख्या कितने 16 वर्ग आ गए भाई, पहला दूसरा तीसरा चौथा और फिर 4 ये 4 8 4 12 4 16 है कि नहीं, तो टोटल 16। वैसे तो वर्ग इसमें बहुत सारे होंगे भाई, एक ये वर्ग ये हो गया और दूसरा वर्ग देखिए इससे 16 ये हो गया, फिर ये भी तो एक वर्ग होगा, फिर ये भी तो एक वर्ग होगा, इस तरह बहुत सारे वर्ग इसमें बन जाएंगे है कि नहीं। पर आपको 1 सेंटीमीटर के केवल आपको कितने वर्ग बन दिखाई देंगे, 16 वर्ग दिखाई देंगे। अगला देखिए 8वां नंबर। 8 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या चित्र बनाकर बताइए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 8वें के बाद दोस्तों 9वां नंबर देखिएगा, 9th। 9 नंबर देखिए ध्यान से। 9 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, अच्छा ऐसा प्रश्न मैं चैप्टर पहले में करा चुका हूं, फिर भी एक प्रश्न ऐसा करा दे रहा हूं। अंडर रूट 144 गुणे 441 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये वर्गमूल से है संबंधित प्रश्न है कि नहीं। आपसे कह रहा अंडर रूट 144 गुणे 441 का हमें मान ज्ञात करना है। ये ऐसा प्रश्न आपने चैप्टर फर्स्ट में लगाया कि नहीं लगाया, कि नहीं? आपने तो पहले चैप्टर में सीखा ना, करने वाले चैप्टर में। देखिए तो बहुत आसान है, क्या करेंगे, अंडर रूट 144 गुणे 441 है। आपको पता क्या करेंगे, 144 मतलब इसको 12 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं 21 की पावर 2। 21 गुणे 21 करेंगे तो 441 होता है। ध्यान समझिएगा, आपको पता है यहाँ 12 की पावर 2, यहाँ 21 की पावर 2, इसको एक साथ लिख सकते हैं 12 और गुणे 21 की पावर 2 हो गया कि नहीं। 12 गुणे 21 की पावर 2 भाई, जब घाते सेम हो, ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई लगाओ तो वो जो अंदर की डिजिट जो होंगे वो दोस्तों एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा, यहां पर दोस्तों हम कर क्या सकते हैं, 12 की मल्टीप्लाई किससे कर लीजिए, 21 से कर लीजिए, तो 12 एकम 12 हो गया, सॉरी 12 एकम 12, 2 हुआ, हासिल आने के 1, और 12 दूनी 24, 1 25, 252 आया भाई। 12 की मल्टीप्लाई से किया तो 12 एकम 12 सिला 1, और 12 दूनी 24, 1 25 हो गया, और की पावर 2। और आपको पता है स्क्वायर 2 तो कट जाएगा, तो चाहो तो पूरा सॉल्व कर लो, 2 गुणे 1/2 कर लो, है कि नहीं। यानी कि 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी कितना हो जाए 252 हमारा आंसर आ गया। तो इसमें कोई दम नहीं है वैसे, फिर भी मैंने करा दिया इसको, क्योंकि आप ऐसे प्रश्न कर भी चुके हैं। 9 के बाद दोस्तों 10वां नंबर, 10th नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है 676 गुणे 1024, 676 गुणे 1024 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस पे थोड़ा प्रयास करिएगा, इस प्रश्न को दोस्तों आप करिएगा, जैसे मैंने किया इसको वैसे ही करिएगा, कर लेंगे ना, इसको आसान है ये भी। चलिए नोट कर लीजिए दोस्तों। तो ये 10 प्रश्न मैंने आज की क्लास में कराया है। अच्छा, अब वर्गमूल ज्ञात करने की जो विधियां कल की क्लास में दोस्तों चर्चा करेंगे। आज इतने ही प्रश्न रखते हैं, कल की क्लास में आपको वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां जो हैं, कितनी विधियां, उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। उसे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितनी विधियां होती हैं, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। और दोस्तों विधियां बताने के बाद आपको उस पर प्रश्न भी कल की क्लास में कराएंगे, तो आपको कल विधियां भी सीख लेंगे, और जो विधियां मैं समझाऊंगा कल कराऊंगा उस पर दोस्तों मैं क्या प्रश्न भी साथ ही में करा दूंगा, तो आपको क्या बात क्लियर हो जाएगी। तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने इस तरह से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा, इतना ज्यादा शेयर करिएगा जिससे यह वीडियो सभी मित्रों तक पहुंच सके। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।